बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि बदतरीन लोड शेडिंग पर ताजर बरादरी का सबर जवाब दे गया। टिम्बर मार्केट के ताजर दुकानें बंद करके सड़कों पर आ गए। ताजरों का शदीद एहतजाज, अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। टिम्बर मार्केट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। काविश, बताइएगा कि बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, देखें बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त पूरे कराची में ही जारी है और अब हम ये देख रहे हैं कि ताजिर बरादरी हो या आवाम हो, सभी इस हवाले से शदीद परेशान है। इस वक्त टिम्बर मार्केट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। खास तौर पर ओल्ड सिटी एरिया की हम बात की जाए तो ओल्ड सिटी एरिया तो लोड शेडिंग से शदीद मुतासिर है। टिम्बर मार्केट में कई दिनों से जो है वो लोड शेडिंग का एक मामला है। ताजिर का सिलसिला भी जारी था, लेकिन ना के इलेक्ट्रिक इस हवाले से कोई मुस्बत जवाब देने के लिए तैयार हो, ना ही ताजिर इस मौके पर पीछे हटने के लिए तैयार है। और अब हुआ कुछ यूँ है कि KMC वर्कशॉप हो, निस्बत रोड हो, लंच लाइन जाने वाले रोड हो, ये सब जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं और ताजिर बरादरी शर्जील गोपलानी की क़यादत में सरापा एहतजाज बन गई है। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए आवाम की, तो आवाम भी जो है वो इस सिलसिले में सड़कों पर आ गई है। और ख़ास तौर पर पुराना हाजी कैंप हो, घांची पाड़ा हो, रणछोड़ लाइन, निस्तर रोड, सिविल अस्पताल के तरफ के इलाकों के मकीन जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा एक ही है कि लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म किया जाए। हमने देखा कि ईद के मौके पर भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। खासतौर पर जिला जुनूबी की बात कर लें तो लियारी के बेहतर ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर ये दावा किया गया था और वादा किया गया था कि ईद में जो है वो बिजली की बिला तातुल फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी, लेकिन हमने देखा कि ईद पर भी जो है वो बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया और लियारी के मकीन शदीद तौर पर ज़हनी दबाव का शिकार है। घर में दावत का सिलसिला जो हो रहा है वो शदीद तौर पर मुतासर हुआ और अब ये देखने में आया कि जैसे ही ईद खत्म हुई है और यहाँ पर लोग जो है वो अब सड़कों पर आ चुके हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सभी जो है वो यहाँ पर एहतजाज में शामिल है। रोड को बंद कर दिया गया। खासतौर पर अगर बात कर ली जाए, अगर हम जोड़िया बाजार से आते हैं रणछोड़ लाइन की तरफ जाने के लिए या गार्डन की तरफ जाने के लिए, तो जो एक अहम रूट है KMC वर्कशॉप वाला, उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यानी कि जोड़िया बाजार से आप रणछोड़ लाइन या गार्डन की तरफ नहीं जा सकते। अगर बात कर ली जाए गार्डन से, अगर जो लोग गार्डन या रणछोड़ लाइन से जो लोग इस वक्त KMC वर्कशॉप, निस्तर रोड या अगर हम ये देखने के जोड़िया बाजार, गुलशन मार्केट का रुख करना चाहते हैं तो कहीं हम बहुत ज़्यादा घूम कर अमेजन रोड वगैरह से घूम कर नुमाइश चौरंगी क्रॉस करके हमें वो रूट मिल सकता है, क्योंकि जो मेन रोड है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। पुलिस की और रेंजर्स की नफरी इलाके में ज़रूर डिप्लॉय कर दी गई है, लेकिन अब तक जो है वो ना पुलिस इस सिलसिले में कोई कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है कि किस तरीके से मुजाहिरीन को मना लिया जाए, किस तरीके से जो है वो सिलसिला रोक दिया जाए एहतजाज का, लेकिन सिलसिला जो है एहतजाज का रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मुजाहिरीन डिप्टे में सड़कों को बंद कर दिया है, चारों तरफ से जो गाड़ियां हैं वो लगा दी गई हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी गई हैं, रोड बंद कर दिया गया है। इस हवाले से अगर एसोसिएशन का मौक़िफ़ दे दिया जाए तो एसोसिएशन कह रही है कि अब हमारा तो ये मौक़िफ़ सही का एहतजाज है, लोगों के मसाइल हैं, इशूज़ हैं, लोड शेडिंग का एक मामला है, जारी टिम्बर सेक्टर एक अहम किरदार अदा करता है मुल्क की मैशत में। आज जब कारोबार नहीं होगा तो फिर किस तरह आगे चीज़ें चलेंगी, लेकिन इस हवाले से टिम्बर एसोसिएशन तो पिछले कई दिनों से जो है वो एक मुस्बत कोशिश कर रही थी किसी तरीके से मामला को हैंडल कर लिया जाए, किसी तरीके से सड़कों पर ना पड़े, किसी तरीके से के इलेक्ट्रिक का जो उनसे बातचीत कर ली जाए, लेकिन जो है वो किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं हो पाए और अब यही सिलसिला देखने में आ रहा है कि लोग जो सड़कों पे आ गए और आप ये देखें कि ताजिरों के साथ साथ आवाम भी सरापा एहतजाज है। और यही मामला है कि अब जो शर्जील गोपलानी है जो टिम्बर एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हैं, उनका ये कहना है कि किसी तौर पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, आवाम का साथ है, लोगों का साथ है, यहाँ के मशीनों का साथ है और खासतौर पर घांची पारा और यहाँ जो इतराफ़ के लोग हैं वो शदीद परेशान है। और शर्जील गोपलानी ने इस हवाले से कह दिया है, खासतौर पर यहाँ के मकीनों का भी शिकवा था कि ताजिर अपना तो मौके पेश करते हैं, लेकिन यहाँ के जो मकीन है भाई तो अब आवाज़ उठाने का फैसला कर लिया और शर्जील गोपलानी ने इस सिलसिले में कहा है कि किसी तौर पर भी जो है वो इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा जाएगा और फैसला कर लिया है कि टिम्बर मार्केट को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जो वो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और ये वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि किसी तौर पर मुझे वो पीछे नहीं हटा जाएगा। और ये तमाम तर मामला है के इलेक्ट्रिक के सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया है, लेकिन के इलेक्ट्रिक जो है वो किसी तौर पर भी मुस्बत या कोई ऐसी कोशिश करती हुई दिखाई नहीं दे रही कि किसी तरीके से यहाँ के मसाइल हल हो, क्योंकि के इलेक्ट्रिक के मौके पर के इलाके हमने देखा माजी में के इलेक्ट्रिक का एक वक्त आया था टिम्बर एसोसिएशन के बाद उनसे मुलाकात की थी और उनके मसाइल सुने थे और तब भी ताजिरों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल है और उन मसाइल को एड्रेस करने के लिए के इलेक्ट्रिक का एक वक्त आया था, लेकिन वो किसी तरीके से मामला जो है वो तय नहीं हो पाए थे। और अभी हम ये देख रहे हैं कि लोग जो बिफर गए, ताजिर बिफर गए, सड़कों पर आ गए, एहतजाज कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो है वो माजी में हमने देखा कि जब के इलेक्ट्रिक का वक्त आया तो
बातचीत हुई तो के इलेक्ट्रिक के कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि इलाके में बिजली चोरी ज़्यादा है, इलाके में गुंडा कनेक्शन है, तो इस सिलसिले में ताजिर बरादरी ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई कि अगर ऐसा कोई मामला है तो हम ताउन करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। लेकिन हमने देखा कि वो फिर ईद के मामला बीच में आ गए और वो फिर मामला आगे नहीं बढ़ सका और ना ही यहाँ पे कोई कैंपेन हो सकी है। अलबत्ता ये यकीन दहानी जरूर करवाई गई थी कि इलेक्ट्रिक की जरूरत है कि यहाँ पर कोई एक सिलसिला शुरू किया जाएगा, कुंडा कनेक्शन को काट दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर लोड शेडिंग का सिलसिला कम हो सकता है। लेकिन इस सिलसिले में कोई भी वो मुस्बत पेशरफ ना हो सके उस वक्त तक तो ये हम ये कह सकते हैं कि शायद लॉलीपॉप दे दिया गया ताजरों को भी, क्योंकि उस वक्त शायद अगर एक एहतजाज हो जाता तो मामला फिर ज़्यादा मजीद संगीन हो सकता था। लेकिन उस वक्त के इलेक्ट्रिक की जानिब से यकीन दहानी जरूर करवाई गई कि यहाँ पर गंदा कनेक्शन को काटने के लिए यहाँ पर जब एक टीम मुरतब दी जाएगी, टीम बनाई जाएगी जो ताजिरों के लिए मुरतब होगी और वो यहाँ पर। अच्छा काविश, बताइएगा कि ताजर बरादरी से अब तक इंतजामिया में से कोई आया है, किसी ने बातचीत करने की या मुज़ाकरात करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, देखिए ताजिर बरादरी तो शुरू से कोशिश किया जाएगी कि किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाए, लेकिन के इलेक्ट्रिक का शुरू दिन से एक ही मौके पे खासतौर पर चलाकी के हवाले से, गांचीपाड़ा या टिम्बर मार्केट के हवाले से कि यहाँ पर बिजली की चोरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर जो है वो बकाया जात बहुत ज़्यादा है, बिल की अदायगियाँ नहीं हो रही। तो ताजिर बरादरी ने अपना मौक़िफ़ रखा कि जो खासतौर पर टिम्बर मार्केट है यहाँ पर जो दुकानें हैं वहाँ पर तो बिल की अदायगियाँ नहीं। ताजिर ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर अगर के इलेक्ट्रिक कहेगी तो हम दिखा भी देंगे, यहाँ से कोई बकाया जाती है। अलबत्ता अगर यहाँ के रिहायशी इलाके हैं तो वहाँ से वो कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, रिहायशी इलाकों में मुमकिन है कि वहाँ पर बकाया जाती हो, मुमकिन है वहाँ पर कुंडा चोरी भी हो। तो ताजिर बरादरी ने ये जरूर उनको कहा कि हम जो है वो ताउन करने के लिए तैयार है, हम जो है वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, हम जो है वो आपके साथ हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार है और यहाँ पर कुंडा कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ जो है वो नहीं हो सकी है और ईद के बाद तक ये देख रहे थे कि तमाम चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बावजूद ये मामला हल नहीं हो सका। अब बिल आखिर हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही ईद खत्म हुई है तो ताजिर जो है वो सरापा एहतजाज बन गया। बाकायदा तौर पर यहाँ पर मेन शाहरा पर जो टिम्बर रोड है वहाँ पर एक कैंप लगा दिया गया है और यहाँ पर जो है वो एक एहतजाजी धरना दे दिया जाएगा और ये धरना गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुमकिन है जारी रहे। मुमकिन है मार्केट तो बंद करने का ऐलान कर दिया गया है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए, क्योंकि ताजिरों के मौके पे जब बिजली नहीं होगी, जब कारोबार नहीं चलेगा तो फिर किस तरीके से बिजनेस मईशत आगे बढ़ेगी, किस तरीके से टिम्बर सेक्टर मईशत में किरदार अदा कर सकेगा, किस तरीके से टिम्बर मार्केट के जो मसाले वो हल हो सकेंगे। तो यही मामला है कि अब ताजिर सरापा एहतजाज बन के इस वक्त एहतजाज का सिलसिला जारी है। खवातीन, बच्चे, लोग, नौजवान सभी इस एहतजाज में सामने का खासतौर पर टिम्बर मार्केट ताजिर है शर्जील गोपलानी वो इसको लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी तौर पर भी अपने मौके से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमने कहना है कि जब तक ये मामला हल नहीं होते हम एहतजाज करेंगे और रोड को बंद कर बताएगा कि कितनी देर से ये एहतजाज जारी है। दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज होती है, जब भी मार्केट से जल्दी करने का कहा जाता है तो उनको होता है कि हमारा कारोबार है, कारोबार वाबस्ता है, रोज़गार वाबस्ता है, तो हम जल्दी मार्केट्स बंद नहीं कर सकते। और अब ईद की छुट्टियां रही हैं तब भी मार्केट्स खुली भी नहीं रही और अब दोबारा मार्केट्स ये लोग बंद कर देंगे कि रोज़गार किस तरह चलेगा फिर इनका? बिल्कुल, देखें ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये मार्केट ज़्यादा देर बंद होती है तो फिर यकीनन बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होंगे और अलबत्ता माजी में कभी इस तरह कोई ऐसी नज़र नहीं मिलती कि बहुत दिनों तक मार्केटें बंद रही हैं और ना ही ये चीज़ें जो है मसाइल का हल है। अलबत्ता बैठ कर अगर बात की जाएगी तो तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में हो सकती हैं, लेकिन अब तक जो है वो किसी तौर पर भी ये चीज़ें मुस्बत अंदाज में दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का अपना मौसम है, ताजिर का अपना। आपको बता रहे थे काविश मेमन तमाम तर तफसीलात के हवाले से। बदतरीन लोड शेडिंग पर ताजर बरादरी का सबर जवाब दे गया है। टिम्बर मार्केट के ताजर दुकानें बंद करके सड़कों पर आ गए हैं। ताजरों का शदीद एहतजाज इस वक्त जारी है। अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। टिम्बर मार्केट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का भी ताजर बरादरी की जानिब से ये ऐलान किया गया है। बदतरीन लोड शेडिंग है जिस पर ताजर बरादरी का सबर जवाब दे गया। टिम्बर मार्केट के ताजर दुकानें बंद करके सड़कों पर आ गए हैं। ताजरों का शदीद एहतजाज, अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। आपको बताएं कि टिम्बर मार्केट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। ये मनासिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। शदीद गर्मी है, मकीन भी वहाँ पर मौजूद हैं। ना सिर्फ ताजर बल्कि मकीन भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बड़े बूढ़े, बच्चे और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अतराफ की सड़कें भी ब्लॉक कर दी गई हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। बदतरीन लोड शेडिंग पर
ताजर बरादरी का सबर जवाब दे गया है, जिस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एहतजाज किया जा रहा है भरपूर, ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, बूढ़े यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ताजरों का शदीद एहतजाज इस वक्त जारी है। अतराफ की सड़कें भी ब्लॉक कर दी गई हैं, ट्रैफिक की रवानी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। टिम्बर मार्केट गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का भी ऐलान किया गया है। शर्जील गोपलानी वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लीड कर रहे हैं इस एहतजाज को। काविश मेमन एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। काविश, बताइएगा कि यह एहतजाज कब तक जारी रहेगा और कब से जारी है ये? जी बिल्कुल, देखें एहतजाज पिछले 2 घंटों से जारी है और यहाँ के जो मकीन है वो सरापा एहतजाज बन गया। शदीद तौर पर जो है एहतजाज किया जा रहा है, किसी तौर पर भी जो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हमने जैसा कि जब से ये एहतजाज शुरू हुआ है टीम यहाँ पर मौजूद है, कवर कर रही है तमाम चीज़ें सबके सामने। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और घंटों की लोड शेडिंग, हर 1 घंटे बाद 2 से ढाई घंटे की लोड शेडिंग है। मकीन यहाँ पर मौजूद है। मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि पहले तो यहाँ पर ताजिर बरादरी मौक़िफ़ पेश करते हुए मसाइल बताती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब यहाँ के इलाका मकीन जो है वो सड़कों पर आ गए। किसी तौर पर भी अपने मौक़िफ़ से जो है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मकीन परेशान है और हम ये देख रहे हैं कि हर 1 घंटे बाद 2 से ढाई घंटे की लोड शेडिंग है। इस हवाले से यहाँ पर लोगों की शदीद मुश्किलात है। मुख्तलिफ हिस्सों को जो वो बंद किया हुआ है, मुख्तलिफ हिस्सों को यहाँ पर बंद किया हुआ है और यहाँ पर ना गाड़ियों को आने की इजाज़त है ना जाने की इजाज़त। अलबत्ता पुलिस और रेंजर्स की नफरी ज़रूर डिप्लॉय है, लेकिन वो किसी तौर पर भी मुजाहिरीन को उस वक्त काबू करने में नाकाम है। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या मामला है, लोग इतने ज़्यादा क्यों परेशान? सर 2-2.5 महीने से लाइट बहुत परेशान कर रही है। 2 दिन सही से लाइट मिली है, तीसरे दिन मुल्क लाइट ही नहीं मिली है। जो कल से रात को, कल दोपहर 3 बजे से जो लाइट गई हुई है, रात को 12:30 बजे के टाइम पे सही टाइमों में लाइट आई है। आधा 5-5 मिनट लाइट आ रही है, 5 मिनट के बाद लाइट जा रही है। तो ऐसी आवाम, गर्मी में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी ना पानी को पीने को पानी है, ना पकाने को गैस है। तो हम इस कराची शहर में हम करें तो क्या करें? आप बताएं हमें, हम क्या करें? अच्छा, कुल कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही, क्या मामला? एक मिनट, कम से कम 15 घंटे की लोड शेडिंग है। और ये ईद के दिन भी है ना, गैस तो बिल्कुल नहीं है। लाइट तो आप छोड़ी दो, गैस बिल्कुल नहीं है। और सेवरेज का निज़ाम इतना गंदा हुआ है, पूरे सदर टाउन के अंदर इतना गंदा निज़ाम है, गैस बिल्कुल नहीं है। बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर गैस की पैदावार है, तो गैस गई कहाँ? अवाम खा गई, कौन कहा गया? अच्छा, ये बताएं कि के इलेक्ट्रिक से किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ? क्योंकि यहाँ पे ताजिरों का भी अपना मौक़िफ़ है, अब मकीन भी परेशान है, तो के इलेक्ट्रिक से कोई राब्ता हुआ, किसी तरीके से मामला बेहतर हो? नहीं सर, यहाँ पे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया हमारे से। ये तकरीबन 2.5-3 महीने से हमारे साथ ये इशू चल रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ना कोई और इरादा, ना कोई, सिर्फ ये पीपल्स पार्टी का इलाका है। ये पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है पिछले 72 सालों से, ठीक है। ये हम लोग को, पीटीआई को और ये सबको फेल किया, पीपल्स पार्टी को आगे लाए, दोबारा से लाए हम लोग। ये बताएं, लोड शेडिंग की वजह से मामलात ज़िंदगी किस तरीके से मुतासर हो रही, क्या मामला? कुत्ते जैसी जिंदगी निकल रही है भाईजान। लोड शेडिंग की वजह से आवाम की जिंदगी कुत्ते जैसी हो गई है। कुत्ते की और आवाम की, कुत्ते की जिंदगी और आवाम की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। और लिहाजा बदतरीन लोड शेडिंग पर ताजर बरादरी का सबर जवाब दे गया है। काविश मेमन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टिम्बर मार्केट के ताजर दुकानें बंद करके सड़कों पर आ गए हैं और ताजरों की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में कराची के कब्रिस्तानों के हवाले से अहम इजलास हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नए कब्रिस्तान बनाने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सबसे कुछ देर कबल जो है अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में कराची में नए कब्रिस्तान बनाने से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। इजलास में डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी कमिश्नर जिला टिमारी गुलाम कादिर तालपुर और दीगर मुतालिका हुकाम भी शरीक थे। इजलास में मेयर कराची को डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जो है जिला टिमाड़ी में 200 एकड़ अराजी पर कायम होने वाले कब्रिस्तान से मुतालिक जो है तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर मेयर कराची का कहना था कि बहुत जल्द इस जगह पर तरक्याती कामों का आगाज कर दिया जाएगा। शहर में कब्रिस्तान की जगहों की कमी को पूरा किया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान शहरियों ने उनसे इस हवाले से निशानदेही की थी कि शहर में जो है कब्रिस्तान जो है नए बनने चाहिए, क्योंकि जो जितने भी इस वक्त कब्रिस्तान मौजूद हैं उसमें जगह जो है मुकम्मल हो चुकी है। मेयर कराची का कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। ठीक है शुएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने स्वीडिश सफीर को खत लिख दिया। कहा कि स्वीडन को वाक़े पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने स्वीडिश सफीर को खत लिख दिया है। कहा कि स्वीडन को वाक़े पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। और अभी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने स्वीडिश सफीर को खत लिख दिया है और कहा है कि स्वीडन को वाक़े पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जी हाँ, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने स्वीडिश सफीर को ख़त लिखा है और कहा है कि स्वीडन को वाक़े पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, जिसके बाद जो है मुजाहरे किए जा रहे हैं बहुत सी जगहों पर और कहा जा रहा है कि इस पर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने स्वीडिश सफीर को ख़त लिखा है और कहा है कि स्वीडन को वाक़े पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से स्वीडिश के सफ़ीर को ख़त लिखा गया है और कहा गया है कि स्वीडन वाक़े पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और स्वीडिश सफ़ीर को ख़त लिखा है। कहा कि स्वीडन वाक़े पर मुसलमानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। वाक़े के खिलाफ आलम इस्लाम सरापा एहतजाज है और दुनिया भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस्लामी ताउन की तंजीम के एग्जीक्यूटिव कमेटी ने आइंदा हफ्ते में हंगामी इजलास भी बुलाया है। इजलास में ज़रूरी इक़दाम से मुतालिक इज्तिमाई मौक़िफ़ भी अपनाया जाएगा। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी के साथ कारोबार का इख्तिताम। इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा 43,899 पॉइंट्स पर आ गया। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ से ही हमने देखा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान रहा और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इख्तिताम भी जो है वो मुस्बत रुझान के साथ हुआ है। 100 इंडेक्स में 2446 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और 100 इंडेक्स 48,099 की सतह पर बंद हुआ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ज़फ़र मोती। इनसे जानते हैं, ज़फ़र साहब क्या सूरत हाल रही है ओवरऑल? आज पहला दिन था और नए माली साल का भी पहला दिन, क्या सूरत हाल रही है? बस ये सूरत हाल बहुत अच्छी रही है। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग सब आना शुरू हुए हो। इतने ज़्यादा चैनल्स एक दिन में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कवर करने काफ़ी सालों बाद आए और सुबह से ही मार्केट का ये लग रहा था कि ऊपर जाएगी बहुत तेज़ी से, लेकिन अपर लॉक पहले मिनट लगना ये काफ़ी कम लोगों को लगता था। फिर जब मार्केट खुली 5% के ओपनिंग 1 घंटे के बाद और उसका मेंटेन होना शो कर रहा है कि ये रैली जो है अभी स्टार्टिंग है। अभी हमारे स्टॉक्स अभी भी अंडर वैल्यूड है और ये जब बढ़ेगी तो एक दो और अपर लॉक्स लग सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि स्टॉक मार्केट में हमने देखा है कि जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ है, तो आप समझते हैं कि सरमायाकार सरमायाकार जो है वो सरगर्म रहे, मुख्तलिफ शेयर्स मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की में तेज़ी देखी गई? खरीद बिल्कुल देखी गई है और अक्रॉस द बोर्ड देखी गई है। वो जो अंडर रेटेड प्राइसेस थे, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एनर्जी का सेक्टर हो गया, उसमें तेज़ी देखी गई है। और ये जो सरमाएदार हैं ये काफ़ी दिन बाद रिटर्न हुए हैं हमारी मार्केट में और इसका एक आंसर ये भी है कि लॉक के बावजूद, कम टाइम के बावजूद वॉल्यूम्स अच्छे हो गए हैं। रिकॉर्ड हाई हुआ हमारी हिस्ट्री का और अभी कल आपको और खुशखबरियाँ मिलेंगी। डॉलर रुपये की पैरिटी जब नीचे आएगी, डॉलर की भी थोड़ी पिटाई होनी चाहिए तो वो होगी और पाकिस्तानी रुपये ज़रा स्ट्रॉन्ग निकलेगा तो वो आपकी मार्केट को एक और बुलिश रन देगा। डू यू थिंक कि डॉलर की कदर में अगर कमी वाक़ई होती है और रुपया मुस्तहकम होता है तो मार्केट जो है वो 44,000 तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, उम्मीद तो आज की भी थी कि आप बिल्कुल देखें, बिल्कुल ऑलमोस्ट पहुंच गई थी, लेकिन ये है कि कल आपको स्मूथ रनिंग के साथ 44,000 का अपर लॉक्स के बगैर भी नज़र आएगा। आज भी तो ये थे ज़फ़र मोती, जिनका कहना है कि सूरत-ए-हाल यह है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सरमायाकार शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। FPCCI ने IMF मुआहदों को मुल्की मईशत के लिए फ़ायदेमंद करार दे दिया। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी अशरफ। मुल्की मईशत के लिए बात करें कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ और IMF के साथ मुआहदा जो है डन हो गया है। उसके बाद $3 अरब का ये मुआहदा हुआ है, उसके असरात देखे जा रहे हैं। आज स्टॉक मार्केट और दीगर जो है ओपन मार्केट में जो कमी हुई है, इसके क्या असरात होंगे मईशत पे जानते हैं। FPCCI के नायब सदर शब्बीर मंशा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुश्किलात कम होती हुई नज़र आ रही हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि जी कि कम से कम कुछ
IMF से एग्रीमेंट स्ट्राइक किया है हमारी गवर्नमेंट ने, तो ये पॉजिटिव एक बात है। लेकिन हमें ये इसको कॉशियसली देखने की ज़रूरत है कि आज पहला वर्किंग डे है और उसके अंदर बैंक्स का भी हॉलीडे है, तो हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया है और हमें ऐसे लगता है कि डॉलर में क्योंकि कमी आएगी और इस वक्त हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डॉलर कुछ रिवर्स होएगा। अब कितना रिवर्स होता है ये सेंटिमेंट्स देखने के लिए है कि कितना सेंटिमेंट्स होते हैं, और फिर अब मज़ीद तफसीलात जब मज़ीद रिवील होंगी कि बाकी डॉलर्स कितने पाकिस्तान में आ रहे हैं, क्योंकि असल मसला हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है। और जब हमारे पास टोटल डॉलर जितनी ज़रूरत है और जितनी पेमेंट है उसका जब तक बैलेंस इक्वेट नहीं होगा तो एक्सचेंज रेट का उस वक्त तक फाइनल डिटर्मिनेशन में नहीं आता है। शबीर साहब, अगर देखें इसके साथ IMF की जो हिदायत पे जो शरह सूद 22%, बैंक मार्कअप 25%, साथ में अब कहा जा रहा है बिजली की कीमत ढाई रुपये करके 5 रुपये मजीद महंगी कर दिए, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? यकीनन ये बात हम पहले भी बावर कराते रहे हैं कि ये इसमें सबसे ज़्यादा IMF को शायद हम ये रियलाइज़ कराने में कामयाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की बोरोइंग इस वक्त पाकिस्तान की जितनी बोरोइंग है वो 80 से 90% से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है। तो अगर ये फिस्कल स्पेस जिससे बहुत कम हो जाती है और जो इंटरेस्ट की डेट पेमेंट है उसके लिए बजट में भी 7300 अरब रुपए रखे गए हैं, वो एक बहुत बड़ा चंक है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट की डेट सर्विसिंग में, डेट पेमेंट में नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेट की सर्विसिंग में ये बहुत ज़्यादा सीरियस इम्पैक्ट है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और 1% बढ़ने से तकरीबन 260 अरब रुपए का इम्पैक्ट पाकिस्तान के ख़जाने पर पड़ता है, हुकूमत पाकिस्तान का जो फिस्कल स्पेस है वो मज़ीद टाइट हो जाती है, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ टैक्सेस और फिर ये ना रुकने वाला एक सिलसिला शुरू होता है। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे ये तो कहा है कि IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है वो मुल्क की मईशत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दीगर सूरत हाल है, जो महंगाई की सतह है, उसके साथ दीगर चीज़ें देखें तो जैसे बिजली की कीमत बढ़ाने की बात हो रही है, शरह सूद बुलंद सतह पे, तो उसका भी इम्पैक्ट मईशत पे मनफी पड़ेगा। जी, शहर के मौसम की बात करें तो कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा नम्रा रियासत। बिल्कुल जी, कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर का मौसम आज भी गर्म और मरतूब है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम आइंदा 24 घंटे तक भी गर्म और मरतूब रहने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। हवा में नमी का तनासब 55% तक रिकॉर्ड किया गया है। मरतूबियत बढ़ जाने के बायस गर्मी की शिद्दत 42% तक महसूस की जा रही है। जनूबी मगरिब सिम से चलने वाली हवा 24 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया है, लेकिन गर्मी की शिद्दत बदस्तूर आइंदा चंद रोज़ तक बरकरार रहेगी। जी।